आज ना बल्कि सर का लग गया, बल्कि सर को लग गया, वो बल्कि सर की मोबाइल ना खो गई, बल्कि सर की ना मोबाइल खो गई, किसी ने मोबाइल मार ली बल्कि सर की। हैं? यहाँ कुछ नहीं खोता, वो कहीं मार्केट में गए थे, खो के आ गए। अब देखो तो बच्चे आ रही है, देखो तो बच्चे आ रही है। अब देखो एक पॉइंट है जरा, ये यार हद करता है। यहाँ पे देखो बच्चे, वह तो नहीं करता। अब देखो अल्फा कोमा बीटा एक पॉइंट है और ये लाइन यहाँ पे किस जगह पे कट करेगा, तो y0 करो, y0 करने से माइनस सी बाय ए कोमा 0 होगा और ये 0 कोमा माइनस सी बाय बी होगा। समझ रहे हो बच्चे? अब देखो कहानी, 3 पॉइंट हमारे पास आ गया ना, ये है ए, ये है बी और ये है सी, या पी पॉइंट सी ही लो, सी। मियां समझ में आ गया? यस। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एबीसी क्या हो जाएगा बोलो? हाफ हाफ डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा होगा ना, माइनस सी बाय ए 0 1 0 माइनस सी बाय बी 1 अल्फा बीटा, ये पढ़ा है ना, ये पढ़ा है ना, ये नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, कौन सा पढ़ा? y2 माइनस y1, चलो उसी से बना देते हैं, कोई बात नहीं। यहां देखो बच्चे, यहां x1 इंटू x1 यहां माइनस सी बाय ए है, y2 माइनस y3 क्या हो जाएगा? बीटा प्लस सी बाय बी, x2 अल्फा है प्लस अल्फा माइनस सी बाय बी है ना, ठीक है ना बच्चे, माइनस 0 और प्लस क्या 0, यही हो गया ना एरिया ऑफ ट्रायंगल पर मतलब मॉड मतलब कि पॉजिटिव लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जरा देखो ये हो गया हाफ, यहां देखो माइनस सी बीटा प्लस सी स्क्वायर, हाँ बाय ए
बाय ए बी माइनस और माइनस सी अल्फा ए बाय ए बी और यहां बाय ए बी आ गया बच्चे। ए बी सबसे कॉमन आ गया। अब एक चीज देखो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इज इक्वल टू हाफ सी बाय ए बी, ऊपर में क्या आ गया ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी, माइनस साइन खत्म, मॉड है तो देखो तो कॉमन सामन लेके, ठीक है ना मोहतरमा मियां। अब देखो मियां जरा यहां पे देखना, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल है P जिसकी लेंथ है P, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरे हिसाब से हाफ AB इंटू P हो जाएगा। AB लेंथ नहीं होगा, तो इसको क्या लिखोगे, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ AB क्या है C स्क्वायर बाय A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाय B स्क्वायर इंटू P। पाइथागोरस लगाओ, C बाय A और C बाय B आ गया। J क्या हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ C बाय AB रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू P। होगा, बोलो मियां होगा कि नहीं, दोनों इक्वल है, C बाय 2AB रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू P इज इक्वल टू C बाय 2AB मॉड A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C। समझ आया, कोई दिक्कत है, दोनों को इक्वल कर दिया, जब दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो जो करता है काट दो, ये काट दो, ये काट दो, तो P जो है क्या आ गया A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस, अब समझ गया, यहां तक लिखो। और ये क्या है, टॉपिक का नाम है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, टॉपिक का नाम है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट अल्फा बीटा। लिखो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, length of perpendicular drawn from a point alpha beta, length of perpendicular drawn from a point alpha beta to the line ax plus by plus c, ax plus by plus c is equal to 0। लिखा बना, अल्लाह
लिख दिया। अब इसको समझना है, ये कहना क्या चाहता है, इसके कहानी को समझो। ये डेरिवेशन तो समझ आ गई कैसे डिराइव किए हमने। जरा देखो मियां, जरा देखो, ये है एक लाइन, इसको समझना मेरी बात। ये है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लाइन। कोई पॉइंट अल्फा बीटा यहाँ पे है, इस पॉइंट से जब मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जब हमें निकालना है तो क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करो। क्या हो गया, a अल्फा b बीटा प्लस c मॉड ले लो, नीचे में रूट अंडर कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y का स्क्वायर का सम। समझ गए? तो मिसाल के तौर पे जैसे एक सवाल रहेगा, फाइंड द लेंथ of perpendicular drawn from 2 3 to the line x plus y minus 1 is equal to 0, ऐसा है ना, x plus y minus 1 is equal to 0। अब देखो, तो सवाल ये है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, जरा गौर करना। यहां देखो, तुमको भगा देंगे क्लास से, तुम लोग बड़ी पढ़ लेता है, जब पढ़ाते रहे कुछ भी नहीं लिखना है। यहां देखो, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है और यहाँ 2,3 है। यहां से परपेंडिकुलर डालो तो p, इस पॉइंट को पुट करो, 2 प्लस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय इसका कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 बाय रूट कितना हो गया, 2 रूट। तो ये लेंथ कितनी आ गई, 2 रूट। अब समझ में आया ये फार्मूला क्या बताना चाह रहा है। तो चलो जल्दी लिखो बच्चे। ये इसलिए लाया है, डालो डालो डालो, स्वाद लगता है डालकर। ये सबसे पहले जानते हो किस फिल्म में यूज हुआ था,
ये सब कंसेप्ट, मास्क लगाना और चश्मे में वाइपर लगाना, किस फिल्म मैं हूं ना, अरे मैं हूं ना मूवी देखे, मैं शाहरुख खान वाला मैं हूं ना, जिसमें वो आर्मी ऑफिसर होता है, हाँ 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 वो मूवी देखे हो, उसमें जो मास्टर होता है ना जहाँ पढ़ने जाता है वो बोलता था तो थूकता जाता था, तो उसके थूक से बचने के लिए वाइपर लगा के एक लड़का आता था चश्मे में, उसी में मास्क उस वाइपर ऊपर लगा के आया था। क्या नहीं समझे? हाँ जी है, हाँ जी हाँ वो अल्फा बीटा वो 0.23 हुआ ना, लिख लिया बच्चे? लिख लिया? हाँ यस सर। चलो लिख लिया, तो परपेंडिकुलर के बारे में मालूमात हो गया, क्या मसला है इसका, क्या फायदा है ना, बेसिक चीज पहले परपेंडिकुलर देख लिया भैया, ध्यान था परपेंडिकुलर अब मालूम, मियां समझ गया ना? हाँ ये देखो दो लाइन पैरेलल है, मिसाल के तौर पे ये लाइन है ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये है ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब देखो मान लीजिए लेट अस एज्यूम ये पॉइंट है अल्फा बीटा, यहां से इस पे परपेंडिकुलर लेंथ p हो गया, ये पॉइंट है अल्फा बीटा किस पे, इस लाइन पे, और इस अल्फा बीटा से यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, a अल्फा p इज इक्वल टू प्लस b बीटा प्लस c2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, होगा कि नहीं? yes, लेकिन ये पॉइंट अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या होगा, b बीटा प्लस c1 क्या होगा, 0 होगा, तो a अल्फा प्लस b बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस c1, याद आ, तो c2 माइनस c1 मॉड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0 is क्या हो जाएगा, c2 minus c1 mod divided by root under a square plus b square। प्रूफ समझ में आया बच्चे? दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ c2 minus c1 by root under a square plus b square। जल्दी नहीं लिखे, गुस्सा ये बड़ी गुस्सा, कौन सबसे बड़ा, कौन है? कोई है सबसे बड़ा, क्या के बाद तो तुम लोग झूठ जानते हो, सब मोह माया है,
yes. Yeah. आज ना मसालों के शहंशाह बन गया। नहीं कोरोना से बन गया बेचारा। इस ठंडी में फंस गया। 2 साल कम लग गया। 97 चलो मसालों के मेरी दादी 103 साल की रही। नहीं किया गया 103 साल पहले मेरे बाबूजी जो है ना दादाजी 14 साल जेल में रहे है ना। तो मेरे बड़े चाचा का बाबूजी से ना 14 साल बड़े 15 साल वो अंग्रेज के टाइम का अंग्रेज तो ऐसे ही पकड़ के शरीफ आदमी को भी जिंदा आजादी के चक्कर में 14 साल जेल में रहे। बहुत खतरनाक काम किए थे उतना तो बता नहीं सकते। अंग्रेज को बहुत हार दिए थे 14 साल 20 साल ये सब उसी सबको लगता था ना जो अंग्रेज को पीटा है वो पीटे थे ये साधुओं को तो मतलब फांसी लग गई। क्यों? ये तो बच गए 14 साल में निपट लिए लेकिन 14 साल काटे नहीं थे एक्चुअल में 11 साल में निकल गए थे तब तक देश ही आजाद हो गया ना। और जहाँ तो बहुत बड़ा क्राइम नहीं था जैसे मान लो अंग्रेज का तो उस समय ये था ना मतलब ये था ना मान लो कि क्रूरता बहुत थी ना। जैसे अब देखो क्या है ना कि पूरा जैसे मान लो कि माहौल खराब है अंग्रेज के खिलाफ तो ये लोग मतलब ना पेड़ पे चढ़ के ना मतलब पत्थर मार रहे
जैसे कश्मीर में एजेंट क्यामात है, अंग्रेज दिखाएंगे क्याम नहीं मानते। तो छोटा सा इंसिडेंट था। तो क्या हुआ कि ये लोग पेड़ पे चढ़े हुए थे पत्थर मारने के लिए, तो उधर थाना होता था, ठीक है। तो अंग्रेज लोग का जो फैमिली वाले सब जा रहे थे, ठीक है। तो देखो यार अंग्रेज है, अंग्रेज का बीवी है, वो है क्या, तो पत्थर मारो दम के टाइप है। अब क्या है ना कि उसके तो बहुत गलत कर देते हैं ना, वो क्या निकाल लेता है जानकारी कि कौन मारा, ठीक है। उसी में मतलब चोट वोट लगे सर्वर, ठीक है। उसके फैमिली वाले को ये पुलिस था ना ऑफिसर, उसी में इन लोगों को 14 साल तक घसीट दिया। और लोग वो वाला था जो चाहे वो, इधर तो नहीं था ना उतना अंग्रेज था, उधर तो बहुत जम्मू कश्मीर में तो समय नहीं था अंग्रेज अंग्रेज का उधर था, तो उसी में 14 साल जेल में। क्या हम लोग अभी जज वकील होते ना, तो तुम लोग को तो अंग्रेज थोड़ी ना कुछ किया है, इधर तो अंग्रेज था ही। उस समय तो ये तो पहले इंडिपेंडेंट थी, इंडिपेंडेंट था। वो पाकिस्तानियों ने ना मतलब यार बोल दिया, उधर से घुसने लगा, इधर से पाकिस्तान घुसने लगा, इधर से चाइना घुसने लगा, तब तो फिर ये इंडिया में जाकर नहीं तो फिर क्या जरूरत थी, ये तो इंडिपेंडेंट थी। चलो लिख लिया बच्चे। लिखो find the distance between the two lines, two parallel lines. Find the distance between two parallel lines. Find the distance between two parallel lines. 3x plus 4y minus 9 is equal to 0. And 3x plus 4y plus 16 is equal to 0. चलो find the distance between two parallel lines. निकालो क्या है, जानते हैं इंडिया में नहीं मिलता ना, ये पाकिस्तान सारे पाकिस्तानी घुस जा रहे थे, बॉर्डर होती ये खान को किसी के साथ नहीं मिलेगा तो प्राइवेट में निकालना, सेना नहीं थी ना आया समझ के डिस्टेंस निकाले अभियान तुम्हारा कितना। तो अब दो पैरेलल लाइन के बीच में आप लोग डिस्टेंस निकालने के काबिल हो गए, तो इसको मिटाते हैं। अब देखो मियां एक बात है, मियां जरा देखना, j है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये है पॉइंट अल्फा कोमा बीटा, एक पॉइंट अल्फा कोमा बीटा, और ये क्या कहलाएगा x कोमा k। जब यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस पॉइंट का नाम होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या नाम होगा मियां? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब थोड़ा सा देखो कि इस बात से वाकिफ होना है, जरा यहां सोचना मियां। h माइनस अल्फा नहीं थे, k माइनस बीटा बाय h माइनस अल्फा किस लाइन का स्लोप है? रेड वाले लाइन का नहीं है, हाँ? और माइनस a बाई बी किस लाइन का स्लोप है? ग्रीन वाले का। और दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। तो देखो k माइनस बीटा बाई बी इज इक्वल टू h माइनस अल्फा बाई a आ जाएगा मियां, आएगा ना? जरा देखना, एक चीज बताओ, 1/2 इज इक्वल टू 2/4 है ना? और इतना ही इज इक्वल टू लिख सकते हो √1² प्लस 2² बाय √2² प्लस 4², ये भी उसी के बराबर होगा कि नहीं? रेशियो का थ्योरी है, रेशियो प्रोपोर्शन का है कि नहीं बराबर?
तो क्या इतना इक्वल टू इतना को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर h माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा होल स्क्वायर बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इसके बराबर तो ये भी दोनों इसके बराबर होगा, जैसे ये बराबर तो ये इसके बराबर। देख लो मिया, नहीं समझ आ रहा है कि नहीं? अब देखो ये h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस बिटवीन मतलब 2 पॉइंट्स, और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये किसके बराबर है? a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर, यही है ना? तो इसको क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पहले से था और एक ये आ गया तो ये इसके बराबर। अब समझ में आया? तो यहां से रिजल्ट जो आया h माइनस अल्फा बाय a k माइनस बीटा बाय b इज इक्वल टू माइनस ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रिलेशन बिटवीन रूट ऑफ परपेंडिकुलर। ये दिख रहा है कि नहीं? है ना? इतना लिखो, लिखो, है ना? रिलेशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, रिलेशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, टॉपिक का नाम है रिलेशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लिखा ड्रॉन फ्रॉम अल्फा बीटा टू द लाइन ax plus by plus c is equal to 0 to the line ax plus by plus c is equal to 0। हाँ बोलो, वो कौन से है? ये वाला ए अल्फा, हाँ वही 10 टाइप का ऊपर ऊपर देखो, डिस्टेंस है ना दोनों पॉइंट के बीच का, अब वही डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर लेंथ का फार्मूला वो है, बस हो गया वही, वहां चिपकाए लाके उसको हटाए चिपकाए। तो ये अंदर को करनी है मतलब है रूट क्या यहाँ समझ आ रहा है, आ गया ना? फिर आगे वहां एक्सप्लेन किया, ऊपर देखो वहां ग्रीन वाला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉन फ्रॉम अल्फा बीटा टू द लाइन, वो लेंथ बराबर है तो उसको हटा के अल्फा बीटा में रख दी उसको। चलो कोई नहीं, समझने में दिक्कत आ रही है ना, फार्मूले याद रखना, काम चलता रहे, ठीक है? तुमको भी समझ नहीं आया कोई बात नहीं, रख लेना। कौन आ गया? अच्छा अच्छा, समझो समझो है कि नहीं, हम तो क्यों बोल रहे हैं? कितना टाइम बचा हुआ? 35 मिनट अभी भी है, चलो जल्दी जल्दी लिखो भाई, बहुत टाइम है।
मिल गया। देखो अब ये समझने वाली बात है, जैसे 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एक लाइन है, और हमें कह दिया 1,1 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए। कहेगा कि फाइंड द फुट ऑफ perpendicular drawn from 1,1 to the line 3x plus 4y minus 10 equal to 0। ये सवाल है, मियां समझ रहे हो सवाल? अब देखो जरा, तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना है, जे एच कोमा के मान लेना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और क्या है h माइनस अल्फा बाय 3 k माइनस बीटा बाय 4 कोएफिशिएंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 into 1 plus 4 into 1 minus 10 divided by 3 square plus 4 square। ये फार्मूला लगा दिए। अब देखो मियां, ये देखो 4 3 7 माइनस 10 कितना 3 3 बाय 25 आ गया, 3 बाय 25। अब h माइनस 1 बाय 3 k माइनस 1 बाय 4 हो गया 3 बाय 25, तो h माइनस 1 क्या हो गया 9 बाय 25, तो h क्या हो गया 1 प्लस 9 बाय 25, और k माइनस 1 हो गया 12 बाय 25, तो k क्या हो गया 1 प्लस 12 बाय 25। अब ये दोनों जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो 25 प्लस 9 कितना 34, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया 34 बाय 25 कोमा 12 प्लस 25 कितना 7 बाय 25। दिस इज योर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्लियर? सब लोग समझ गया? फार्मूला याद रखो, काम चलता रहेगा। क्या मियां? नहीं समझ आया? कौन? अच्छा अच्छा, तुमको समझ आया बच्चे? क्या बात है, ये होशियार लड़का लगता है, नहीं तुमको लगता है? बहुत होशियार लड़का है। ओ ओ ओ होशियार ओ होशियार लड़का, होशियार। हलाल बन गया। तुम हिमाचल से हो ना? किस जगह से हिमाचल? कांगड़ा से। हम जा रहे हैं सोलन शुक्रवार को। हाँ, कितना किलोमीटर होगा? किलोमीटर। ओए ओए अजीब टाइप का लग रहा है, बॉल है, बॉल बॉडी के लाइन वो थाको कोरोना में न सब लोग न सकल को प्राइवेट समझ गया नहीं सर, आप भी समझे नहीं, हम ऐसे पैसा से हमारे लिए कोई प्राइवेट नहीं।
एक शादी हो गई भाई नहीं वही तो तू खोज के ला दे कोई है कोई है भाई मेरी शक्ल अच्छी नहीं है नहीं आपकी बात नहीं कर रहा मेरे को जरा अपनी बात कर सर अपनी बात मान हाँ कुछ नहीं ये खोज लेगा जाना तो देखो कि तस्वीर साइड सर वो शादी बात करूंगी छोड़ यार तब ले काफी लिख लिया बच्चे चलो x वाली इसी टाइप का बनाओगे फूट निकालोगे फूट ऑफ परपेंडिकुलर लिखो फाइंड द फूट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड द फूट ऑफ परपेंडिकुलर लिखा drawn from 2,3 to the line x plus y plus 10 is equal to 0. x plus y plus 10 नहीं लिखना बच्चे x plus y plus 9 plus 9 is equal to 0 लिखा फुट निकाल देगा बच्चे सबका क्या हमको नहीं पता आपके मुंह से लिखा सवाल आंसर थोड़ी पता देखते और ये लोग क्या तुम्हारा निकला बच्चे अलग है क्या है -5 and -4 जे सही है -5 -4 आए करो नहीं आया मियां सरदार बन गया ये तो अच्छा लगा ये तो बड़ा वाला है अच्छा लगा है ना बिल्कुल ये बड़ा देखिए तुम्हारा आधा खून कैसे गया लगाओ लटक रहा है क्या
चलो बच्चे लिख लिया तो रूट ऑफ परपेंडिकुलर -5 -4 क्या है? Yes, sir. तो ये बात तुम्हारा निकला, तो ये बात समझ में आ गई कि -5 -4 यदि रूट ऑफ परपेंडिकुलर है तो कैसे निकालते हैं। अब हम लोग इमेज देखते हैं। कितना टाइम बचा बताओ बच्चे? 15 इधर से किसी को पूछना है बच्चे? सबका आ गया ना? इधर से सबका आ गया लगता है, किसी का जवाब नहीं आ रहा, लगता है चला गया सब, क्लास खत्म हो गई। देखो मियां, देखो मियां यदि ये अल्फा बीटा है और ये यदि इमेज है h कोमा k, तो ये इसको क्या कहेंगे? इमेज। इस पॉइंट का इमेज अबाउट द लाइन ax plus by plus c। तो इमेज का रिलेशन भी वैसा ही होता है, h minus alpha by a, k minus beta by b, माइनस यहां केवल 2 times a alpha b beta plus c divided by a square plus ये फार्मूला है ना। ये हो गया इमेज का रिलेशन, है ना, जहां की h कोमा k क्या है? इमेज है ना। रिलेशन ऑफ इमेज, टॉपिक का नाम लिखो, रिलेशन ऑफ इमेज, रिलेशन ऑफ इमेज लिखा। तुम्हारा इमेज अच्छा है ना? ड्रॉन फ्रॉम अल्फा बीटा, ड्रॉन फ्रॉम अल्फा बीटा to the line ax plus by plus c is equal to 0 is, उसके बाद ये रिलेशन कर, मतलब इसको समझ गए? कितना टाइम बचा तुझे? 20 मिनट और 7:30 बजे। नहीं, 7:15 सवा सात में छोड़ देंगे, वो क्या बात है, तुम लोग अभी कीजिए जल्दी कौन छोड़ देते हैं जल्दी? हाँ हम तो 7:30 ना, हम तो जल्दी छोड़ देते हैं ना, 7:15। बाकी बड़े बड़े टीचर हैं, हम उतने बड़े थोड़ी हैं। आईआईटी होने से क्या होता है? 3 students from IIT Roorkee get 1.5 crore हम लोग अच्छे से पढ़े होते, हम लोग नालायक खाली इधर उधर बैठे पीछे घूमने चक्कर।
लिख लिया बच्चे? लिखो फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट 1,1, find the image of a point 1,1 about the line x plus y plus 10 is equal to 0. X plus 1. x plus y plus 10 is equal to 0. इमेज निकालो एक टुकड़ा। क्लास में साहब निकल के कॉल करते हैं। हाँ जी हेलो क्लास में निकल के कॉल करें। ओके और सब बढ़िया? लिख लिया बच्चे? क्या -11 -9 सर Sir, x equals to y equals to -11 सर वो h equals to -11 h के x गलत है। सर आ रहा है -11 को -11। हाँ जे 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 से समझ आ गया सब? तो अब तुम लोग इमेज को निकाल सकते हो ना? ऊपर परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, लैम्डा परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, दो लाइन के बीच में दूरियां निकाल सकते हो ना? दो लोगों के बीच में दूरी 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। अब जो टॉपिक है उसका नाम है एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। देखो मियां अभी मत लिखो कुछ भी नहीं। देखो मियां दो लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। एक लाइन का इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0 और एक लाइन का इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है मियां? मियां ठीक है? अब देखो ये है बाइसेक्टर लाइन, ये है इसका एंगल बाइसेक्टर लाइन। क्या है ये? एक मसला जानते हो क्या? एंगल बाइसेक्टर लाइन पे यदि कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से कहीं भी यदि यहां पॉइंट है, इस लाइन की डिस्टेंस और इस लाइन की डिस्टेंस दोनों बराबर होगी, ये पता है ना? एंगल बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट से इन दोनों लाइन पे डिस्टेंस बराबर होगी। पता है कि बता दूं इससे? पता है ना? पता है ना? नहीं पता तो जरा देख लो मियां। ये एंगल है इतना बराबर, ये एंगल राइट हाइपोटेनियस एंगल, एंगल साइड से ये कंग्रुएंट हो गया, एंगल राइट साइड राइट हाइपोटेनियस एंगल से ये कंग्रुएंट हो गया, तो ये लेंथ इसके बराबर होगी कि नहीं? क्लियर? अब देखो मियां यदि ये x, y पॉइंट है मिसाल के तौर पे, तो इस लाइन पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जानी है? a2x + b2y + c2 √a2² + b2² का मॉड होगा ना? और इसी पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जानी है? b1y + c1 √a1² + b1² हो जा रही है। Therefore इसी को जब मॉड हटाएंगे दोनों साइड से तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा?
a1x plus b1y plus c1y root under a1 square plus b1 square is equal to plus minus a2x plus b2y plus c2y root under a2 square plus b2 square। अब ये प्लस एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बताएगा और माइनस प्लस माइनस में एक जो है प्लस माइनस में एक जो है एक्यूट बाइसेक्टर बताएगा और दूसरा ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर बताएगा। ठीक है ना, प्लस माइनस दो सिंबल आया ना, तो देखो एक एक्यूट बाइसेक्टर है और दूसरा इधर से जाएगा, इधर से वो होगा ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर। तो दो इक्वेशन बता रहे हैं, तो दो लाइन यहां मिल रहा है प्लस और माइनस साइन के साथ। तो जब भी हमें एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, a1x plus b1y plus c1 by this और ये दोनों प्लस माइनस। चलो जल्दी लिखो तो, बाद उसका डिस्कशन बाद में। एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइंस, एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइंस। समझ में आ रहा है? लिखा ये लगता है कि खूब स्मार्ट है, खर्चा कर देना। भैया अनमोल, तुम्हारा नाम अनमोल है? रक्षित गुलसित, पिज्जा की नाम, भाई का नाम गुलसित, इसका नाम रक्षित, ऐसा सब नाम होता है। तो गाली सिख मतलब समझता है तब क्या मकबूल, ओ मकबूल, ये है ना मियां मकबूल, मियां मकबूल नहीं है तो बन गया बच्चा, लिखा लिखा। यस, अब इसको मिटाते हैं। अब इसके बाद हमें ये पकड़ना है क्या, अच्छा चलो पहले इसमें फाइंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, फाइंड द एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, कल बताएंगे कि कब एक्यूट होता है कब ऑब्ट्यूस होता है, लेकिन आज खाली दोनों का मिला के होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, लिखा, ऑफ द लाइन
लिखा ऑफ द लाइन 3x plus 4y 3x plus 4y लिखा -25 is equal to 0 3x plus 4y minus 25 is equal to 0 लिखा and the line and the line 4x minus 3y 4x minus 3y लिखा plus tan is equal to 0 इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब एक रूट ऑब्ट्यूज नहीं पूछ रहे, दोनों मिला के पूछ रहे, ठीक है बनाओ। नियामक कोड बन जाएगा ना। So x minus 7y plus 35 equals to 0 और दूसरा है 7x plus y minus 15 equals to 0. Yes, ये प्लस माइनस दोनों साइन का यूज किया ना। yes और कितनी मिनट पहले बाकी है मियां ऑनलाइन तुम लोग को पूछना है बच्चे ये सवाल सब लोग बना लिया बच्चे। कल अब इस टॉपिक में हम बताएंगे कि कब एक्यूट होता है कब ऑब्ट्यूस होता है। और तुम लोग आदि शर्मा को बनाना शुरू से चालू कर दो, है ना। जो डाउट होगी वो क्लास में पूछना। अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं। तुम लोग को थोड़ा पहले छोड़ देते हैं।